वेलकम टू माय चैनल ड्रामेटिक हॉरर एंड डू सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम रोस्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी स्पाई थ्रिलर ड्रामा जहानम बैरास्ता जन्नत का। और भाई सच बताऊं, इस ड्रामा को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड, लो बजट एक्शन मूवी और रैंडम पेट्रियोटिक स्पीचेस को ब्लेंडर में डालकर सीरीज बना दी हो। मतलब मेकर्स शायद स्पाई थ्रिलर बनाना चाहते थे, लेकिन रिजल्ट ऐसा निकला कि ऑडियंस सस्पेंस से ज़्यादा कन्फ्यूजन फील करती है। ड्रामा का नाम इतना हैवी है कि लगता है मास्टरपीस देखने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के बाद ही समझ आ जाता है कि यहाँ लॉजिक छुट्टी पर गया हुआ है। कहानी इंडिया पाकिस्तान एस्पियनाज कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है, जहाँ हर प्रॉब्लम के पीछे रॉ को मास्टरमाइंड दिखाया जाता है। मतलब अगर ड्रामा में किसी का फोन भी गिर जाए तो शायद अगले सीन में डायलॉग आएगा, ये रॉ की साजिश है। भाई थोड़ा तो रियलिस्टिक बनाओ। ऐसा लगता है राइटर्स ने स्क्रिप्ट लिखने से पहले रिसर्च नहीं बल्कि रैंडम कॉन्स्पिरेसी वीडियोस देख लिए थे। रॉ एजेंट्स को जिस तरह दिखाया गया है वह देखकर तो सीआईडी वाले भी रियलिस्टिक लगने लगते हैं। फीमेल एजेंट्स का लुक ऐसा है जैसे डेली सोप की विलन आंटी सीक्रेट मिशन पर निकल गई हो। बड़ी बड़ी बिंदीज, ड्रामेटिक एंट्री, ओवर मेकअप और डायलॉग्स ऐसे जैसे स्पाई ऑपरेशन नहीं किटी पार्टी चल रही हो। एक सीन में एजेंट ऐसे बात कर रही थी जैसे अगले मोमेंट बैकग्राउंड में साथ निभाना साथिया का म्यूजिक बजने वाला हो। और भाई एस्पियनाज ड्रामा में सटल्टी होती है, इंटेलिजेंस होती है, टेंशन होता है, लेकिन यहाँ हर कैरेक्टर लाउडस्पीकर मोड में नेशनल सीक्रेट्स डिस्कस करता फिर रहा है। अगर रियल स्पाइस ऐसे काम करे तो मिशन शुरू होने से पहले फेल हो जाए। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो लगता है बजट शायद चाय समोसा तक लिमिटेड था। एक्शन सीन्स इतने वीक हैं कि यूट्यूब शॉर्ट फिल्म्स भी बेटर सिनेमाटोग्राफी दे देती हैं। बॉम्ब ब्लास्ट सीन्स देखकर ऐसा लगता है दिवाली क्रैकर्स एडिट करके डाल दिए हों। सबसे फनी चीज़ यह है कि ड्रामा खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यह रोमांस है, थ्रिलर है, पेट्रियोटिक ड्रामा है या डेली सोप। एक तरफ बॉम्बिंग चल रही है और अगले ही सीन में वियर्ड रोमांटिक स्टेयरिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। ऑडियंस सोचती रह जाती है कि टेंशन फील करे या क्रिंज। हीरो का कैरेक्टर भी कमाल का लिखा गया है। भाई साहब अनएम्प्लॉयड हैं, डायरेक्शनलेस हैं और सिर्फ पैसे के लिए टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं। इतना वीक मोटिवेशन देखकर तो विलन भी शर्मिंदा हो जाए। राइटर्स ने कैरेक्टर डेप्थ देने की जगह शॉर्टकट ले लिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सोचा, चलो सैड बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं, ऑडियंस इमोशनल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में ऑडियंस बस कंफ्यूज्ड होती है। ड्रामा में पाकिस्तान की हर प्रॉब्लम के लिए रॉ को ब्लेम किया जाता है, लेकिन खुद की एजेंसीज और सिस्टम की फेलियर्स पर कोई फोकस नहीं। मतलब विलेज में बार बार बॉम्बिंग हो रही है, लेकिन मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज शायद लंच ब्रेक पर हैं। कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं, कोई रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस हर बार ड्रामेटिक एक्सप्रेशन और इंडिया रिस्पॉन्सिबल है डायलॉग। भाई अगर इतनी सिक्योरिटी फेलियर हो रही है तो कम से कम अपने सिस्टम पर भी सवाल पूछ लो। जियोग्राफी मिस्टेक्स तो और नेक्स्ट लेवल हैं। दिल्ली में जायंट रिवर दिखा दी, लोकेशंस मिक्स अप कर दिए। लगता है गूगल मैप्स भी प्रॉपर्ली चेक नहीं किया गया। एडिटिंग इतनी रैंडम है कि इमोशनल सीन के बाद अचानक एक्शन कटा जाता है और व्यूअर को समझ नहीं आता हंसे या सीरियस रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक भी फुल ड्रामेटिक ओवरडोज है। कैरेक्टर बस पानी पीने जाए तब भी ऐसा म्यूजिक बजता है जैसे न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया हो। रोमांस ट्रैक की हालत तो और खराब है। स्पाई थ्रिलर के बीच में फोर्स्ड लव स्टोरी ऐसे घुसाई गई है जैसे स्कूल प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले लास्ट मिनट पेजेस ऐड कर दिए हों। केमिस्ट्री ज़ीरो लेकिन स्लो मोशन सीन्स 100%। कैरेक्टर्स एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे स्टेयरिंग कंपटीशन जीतने पर नोबेल प्राइज मिलने वाला हो। डायलॉग राइटिंग भी मास्टरपीस लेवल कॉमेडी है। हर दूसरा डायलॉग इतना ओवर पेट्रियोटिक या ड्रामेटिक है कि व्यूअर अनइंटेंशनली हंसने लगते हैं। रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशन की जगह फुल लेक्चर मोड चलता रहता है। भाई स्पाई थ्रिलर्स ऑडियंस को इंटेलिजेंट फील करवाते हैं, लेकिन ये ड्रामा ऑडियंस के पेशेंस का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। और सबसे बड़ी बात, मेकर्स शायद इसे सीरियस मास्टरपीस समझ रहे थे, लेकिन व्यूअर इसे रोस्ट मटेरियल ज़्यादा मान रहे हैं।
ऑनेस्टली अगर आप रियलिस्टिक एस्पियनाज ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस लो रखो। ये ड्रामा लॉजिक से ज़्यादा प्रोपेगेंडा और मेलोड्रामा पर चलता है। हाँ, अगर आप दोस्तों के साथ बैठकर क्रिंज एंजॉय करना चाहते हो, अनरियलिस्टिक प्लॉट्स पर हंसना चाहते हो और ओवरड्रामेटिक एक्टिंग देखकर मीम्स बनाना चाहते हो तो फिर एंटरटेनमेंट मिल सकता है। ओवरऑल जहानम बैरास्टा जन्नत ऐसा ड्रामा है जो सीरियस स्पाई थ्रिलर बनना चाहता था लेकिन एक्सीडेंटली कॉमेडी रोस्ट कंटेंट बन गया। इसमें ना प्रॉपर सस्पेंस है, ना बलीवेबल एस्पियनाज, ना स्ट्रॉन्ग राइटिंग। बस रैंडम ब्लेम गेम, वीक प्रोडक्शन, फोर्स्ड रोमांस और नॉनस्टॉप ड्रामेटिक डायलॉग्स हैं। और ऑनेस्टली सबसे डेंजरस मिशन इस ड्रामा में स्पाइस का नहीं बल्कि ऑडियंस का पेशेंस सर्वाइव करना।